घर पहुंचा दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर। शाम 6 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका। तेल पर भिड़े सऊदी और यूएई, बड़ा भारत का संकट। अफगानिस्तान की सेना का जबरदस्त हमला। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके जाने से हिंदी सिनेमा से एक युग का अंत हो गया है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हुआ। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार थे। पिछले 1 महीने में वे 2 बार अस्पताल में एडमिट हुए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है। बुधवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। आज शाम को मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा। नई कैबिनेट में कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसकी छाप भी कैबिनेट विस्तार पे मिल सकती है। एयरफोर्स में अकाउंटेंट के पद पर तैनात शख्स के बेटे और पत्नी की डंबल से हमला करके हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारा सीसीटीवी की डीवीआर में ले गया। ये सनसनीखेज घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के पालन गांव में एयरफोर्स में अकाउंटेंट के पद पर तैनात श्री कृष्ण स्वरूप ने 7 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल करके जानकारी दी कि उनके घर में उनकी 52 साल की पत्नी बबीता और 27 साल के बेटे गौरव की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होना है। 2019 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद होने वाला ये पहला बड़ा विस्तार है। उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में इस बार कई युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में हर किसी की निगाहें अब शाम को होने वाले विस्तार पर टिकी हुई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वसूली गई जुर्माने की रकम से कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों की मदद की जाएगी। आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष की ना तो शिकायत दर्ज की और उल्टा उनके साथ ही बर्बरता की। आरोप ये भी है कि उनके घरों को पुलिस ने तोड़ दिया। जब वे कार्रवाई की मांग लेकर थाने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई के विरोध में पीड़ित पक्ष की महिलाएं धरने पर बैठी हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर मौजूद एक पुलिस चौकी पर पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। इस मौत से स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। भीड़ इस घटना को लेकर इतनी उग्र हो गई कि हालात पुलिस के काबू से बाहर हो गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया। वहां खड़े सरकारी वाहनों में आग लगा दी और जमकर पथराव भी किया। उत्तर प्रदेश के औरैया में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने उसे गर्लफ्रेंड से बात करने से मना कर दिया था। पिता की हत्या करने के बाद से ही बेटा फरार चल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि गर्लफ्रेंड से बात करने पर टोकने को लेकर पिता बेटे के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। तेल की कीमतों में इजाफा थमने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, बल्कि दाम बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस देशों के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई रजामंदी नहीं बन पाई है। सऊदी अरब और यूएई में आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। सऊदी अरब ने तेल उत्पादन न बढ़ाने की मौजूदा डील को साल 2022 तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूएई इससे सहमत नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों के लिए तेल प्रोडक्शन में कटौती के फैसले का विरोध किया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौट रहे हैं, लेकिन इससे इस युद्धग्रस्त देश में अफरा तफरी जैसे हालात बन रहे हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान पर जबरदस्त हमला किया है। अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना का सफाई ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में सरकारी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान तालिबान के 300 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।